हाय, आई एम जोआना और मैं 21 साल की हूँ। मैं अपनी पढ़ाई नहीं करना चाहती, बट राइट नाउ आई हैव अ सम विद 9 zeros इन माई अकाउंट। जी हाँ, मैं एक बिलियनर हूँ और मैंने ये सब केवल 1 साल में अचीव किया है। आप सोच रहे होंगे कि ये कैसे हो सकता है। I'll tell you, पर यकीन मानिए ये कोई ऑर्डिनरी सक्सेस स्टोरी नहीं, बल्कि एक रियल एडवेंचर है। मैं हाल ही में टूरिज्म और हॉस्पिटैलिटी की डिग्री के साथ कॉलेज से ग्रेजुएट हुई थी। अपनी डिग्री पाने के बाद मैंने फॉरेन जॉब ढूंढना शुरू कर दिया, क्योंकि मेरे पेरेंट्स मेरी हेल्प नहीं करते थे और मुझे खुद ही अपना खर्चा उठाना पड़ता था। मैंने कई होटल्स में अपना रिज्यूमे भेजा और मैं उम्मीद कर रही थी कि कोई ना कोई छोटा मोटा होटल तो मुझे हायर कर ही लेगा। पोजीशन चाहे जो भी हो, मुझे तो बस जॉब की जरूरत थी। बट सडनली मुझे सबसे कूल 5 स्टार होटल से रिस्पॉन्स मिला, जहाँ बड़े बड़े सेलिब्रिटीज और अमीर लोग आते थे। मुझे तो अपनी किस्मत पर भरोसा ही नहीं हुआ। फिर एक छोटे से इंटरव्यू के बाद मुझे मेड की जॉब मिल गई। मुझे नहीं पता था कि ये कैसे हुआ, लेकिन होटल मैनेजर मिस्टर लमली से मिलने के बाद सब कुछ साफ हो गया। वो एरिस्टोक्रेटिक अपीयरेंस वाला एक बुढ़ा आदमी था और जानबूझकर होटल के स्टाफ को परेशान करता था। वो 50 साल से हॉस्पिटैलिटी इंडस्ट्री में काम कर रहा था एंड ही न्यू इट लाइक द बैक ऑफ हिज हैंड। ये मैनेजर अपने सबऑर्डिनेट से परफेक्ट नीटनेस और क्लीनलीनेस की डिमांड करता था और मेहमानों की जरूरतों का पूरा ख्याल रखने को कहता था। वो बहुत स्ट्रिक्ट था और होटल के सारे स्टाफ उससे बहुत डरते थे। उसी की वजह से कई मेड्स होटल छोड़कर चली भी गई थी। इसीलिए इस होटल में हमेशा नए एम्प्लॉइज की जरूरत पड़ती थी। That's how I landed up here। काम के पहले दिन ही मुझे मैनेजर से इस बारे में स्ट्रिक्ट इंस्ट्रक्शंस मिल गए कि मुझे क्या करना है और क्या नहीं करना है। अगले ही दिन उसने मेरी एक छोटी सी गलती के लिए पहली बार मुझे डांट लगा दी। कुछ दिन बाद मिस्टर लमली ने मेरे ऊपर चिल्लाते हुए मुझे नौकरी से निकालने की धमकी दी। I was so afraid of him and I simply hated him। कभी कभी तो मुझे ऐसा लगता था कि भाई ये क्या बात हुई, ये तो तानाशाही है। और कई बार मेरा मन हुआ कि मैं नौकरी छोड़कर वहाँ से भाग जाऊँ। But one day I started noticing something strange about the hotel। एक बार हमारे यहाँ एक फेमस सिंगर रुकी थी। मैं उसका नाम नहीं बताऊंगी, लेकिन आप सब उसे अच्छे से जानते हैं। कुछ दिन बाद वो चली गई, लेकिन अपना कुछ मेकअप का सामान रूम में भूल गई। अचानक मुझे इंटरनेट पर एक पोस्ट दिखा जिसमें कोई अननोन यूजर उस फेमस सिंगर की वही कॉस्मेटिक्स बेच रहा था। वाओ! तो किसी मेड ने बिजनेस स्टार्ट करने का ये अच्छा तरीका खोज निकाला है। लेकिन ये कौन हो सकती है? किसमें इतनी हिम्मत है? अगर मिस्टर लमली को इस बारे में पता चला तो वो बेचारी लड़की बड़ी मुसीबत में पड़ जाएगी। So I decided to clear everything up। एक हफ्ते बाद एक मशहूर रैपर हमारे होटल के पेंट हाउस में रहने को आया, तो मैंने उस पर नजर रखी। उसके जाने के बाद वो होटल में अपना कैब छोड़कर चला गया। मैं उसे खुद उठाने वाली थी, लेकिन तभी मेरी पार्टनर कैरल ने वहाँ जाकर इसे उठा लिया। So that was our mate। मैंने डिसाइड किया कि मैं उसके बिजनेस का राज खोल दूंगी, लेकिन फिर मैंने उसे वो कैप लमली को देते हुए देखा। उसने कहा, वेल डन गर्ल, इस छोटी सी चीज के हमें कम से कम $1000 मिल सकते हैं। होली कैट्स! वो उस तानाशाह से मिली हुई थी। अब मुझे समझ आया कि क्यों वो कभी कैरल को नहीं डांटता था। वो उसकी फेवरेट थी और इस काम में उसकी पार्टनर भी थी। फिर मैंने डिसाइड किया कि मैं ये नाइंसाफी नहीं होने दूंगी। मैंने हमारे होटल में किसी सेलिब्रिटी के आने का इंतजार किया और मौका मिलते ही उसका महंगा नेकलेस चुरा लिया। डोंट थिंक आई एम अ थीफ। ये बस मेरे रिवेंज का प्लान था और मैंने इसे उस मेड के पर्स में डाल दिया। जब इस चोरी के बारे में पता चला तो मैनेजर के पास सारे एम्प्लॉइज का पर्सनल सामान चेक करने के अलावा कोई ऑप्शन नहीं था और फिर कैरल के सामान से वो नेकलेस मिला। इसमें कोई हैरानी नहीं थी कि इस इंसिडेंट के बाद उनकी लड़ाई हुई और उस चोर को नौकरी से निकाल दिया गया। इस तरह मैंने अपनी कंपटीशन को बाहर निकाल दिया और अब मुझे मिस्टर लमली का सीक्रेट भी पता चल गया। एक दिन जब मैनेजर ने मुझे दोबारा किसी गलती के लिए फटकार लगाई, तब मैंने उसे बता दिया कि मुझे उसका सीक्रेट पता है। वो बिल्कुल डर गया और मुझे एक कोने में ले गया। उसने मुझे इसके बारे में किसी को ना बताने के लिए कहा। All right, I'll keep my silence। लेकिन अब से आप किसी भी चीज के लिए मेरे ऊपर नहीं चिल्लाएंगे। मिस्टर लमली ने मुझे रिस्पेक्ट भरी नजरों से देखा। ऑफ कोर्स, उसने नहीं सोचा था कि मैं इतनी बोल्ड हो सकती हूँ। उसे मेरी बात माननी पड़ी और उस दिन के बाद से मेरे लिए होटल में काम करना ज्यादा आसान हो गया था। लमली अब मेरे साथ उतना स्ट्रिक्ट और ऑब्नॉक्शियस नहीं था। मैं अक्सर अपनी शिफ्ट के बाद उसके साथ रुकती थी। हम बार में कॉफी पीते थे और बातें किया करते थे। मैनेजर ने मुझे अपने क्राफ्ट के कई सीक्रेट्स बताए। उसने मुझे सिखाया कि कैसे किसी कस्टमर को देर तक बातों में लगाकर उसका ध्यान भटकाया जा सकता है, ताकि वो अपना कोई ना कोई सामान होटल में भूल जाए।
ओह यस, ही वॉज रियली गुड एट इट। लेकिन उसे मॉडर्न टेक्नोलॉजीज के बारे में कुछ नहीं पता था, तो मैंने उसे स्टार्स की चीजें ऑनलाइन बेचने के लिए ई-वॉलेट सेटअप करना सिखाया। I'll be honest, it felt as if he started liking me. थोड़े टाइम बाद लमली ने मुझे अपना बिजनेस पार्टनर बनने के लिए कहा और हम दोनों ने एक साथ मिलकर फॉरगेटफुल सेलिब्रिटीज से पैसे कमाने शुरू कर दिए। हम सब कुछ बेचते थे, ऑटोग्राफ्स, फोटोग्राफ्स, फॉरगॉटन आइटम्स। सैलरी के अलावा मेरी अच्छी खासी कमाई हो जाती थी। मैनेजर और मैं बहुत ही अच्छे फ्रेंड्स बन गए थे। He turned out to be a very vulnerable and sensitive person. उसकी कोई फैमिली या फ्रेंड्स नहीं थे और वो बहुत लोनली फील करता था। Of course, वो अपने सबॉर्डिनेट्स को अपनी वीकनेसेस नहीं दिखा सकता था और इसीलिए उनके साथ स्ट्रिक्ट रहता था। लेकिन मेरे साथ वो बिल्कुल अलग था। We had a romantic relationship. एक दिन हमारे होटल में एक और फेमस एक्टर आया। उसने अपना चेहरा छिपाने के लिए हैट और सनग्लासेस पहन रखे थे, लेकिन मैंने उसे फौरन पहचान लिया। वेलकम मिस्टर डेप, आई सेड। लेकिन वो घबरा गया और उसने मुझसे कहा कि मैं गलत हूँ और उसका नाम जॉन डो है। स्ट्रेंज। मैंने सोचा, डिड आई मेक अ मिस्टेक? लेकिन मुझे तो पूरा यकीन था कि वो वही फेमस एक्टर था। जस्ट इन केस मैंने चोरी से अपने फोन पर उसकी कुछ पिक्चर्स खींच ली। वो किसी से छुपने की कोशिश कर रहा था। बाद में मैंने वो फोटोज मिस्टर लमली को दिखाई और उन्हें इस स्ट्रेंज एनकाउंटर के बारे में बताया। मैनेजर ने मुस्कुराते हुए कहा कि कुछ सेलिब्रिटीज नकली नामों से होटल्स में रहना पसंद करते हैं। लेकिन क्यों? मैंने पूछा। वॉच हिम माय डियर, और तुम्हें खुद पता चल जाएगा। मैंने वही किया। मैंने पूरे दिन जॉनी डो के रूम पर नजर रखी और मैंने उसके पास एक लड़की को आते देखा। वो कुछ घंटे रूम में रही और फिर चली गई। मैंने उसकी कुछ पिक्चर्स भी ले ली जिसमें वो उस लड़की को गुड बाय किस कर रहा था। So that's it. वो अनोइंग पापराजी की नजरों से बचकर यहाँ रोमांस कर रहा था। शाम को बार में मैंने लमली को वो सब बताया जो मैंने देखा था और पूछा कि हम इस इन्फॉर्मेशन से पैसे कमा सकते हैं या नहीं। उसने कहा कि फोटोज और स्टोरी को किसी टैबलॉइड को बेचा जा सकता है। अपने मैनेजर का सपोर्ट पाकर मैं इतनी खुश हुई कि मैंने उसे गले लगाकर किस कर लिया। अगले दिन मैं उस एक्टर की सारी इन्फॉर्मेशन लेकर एक बड़े न्यूज आउटलेट के पास गई और उन्हें वो बेचने का ऑफर दिया। हैरानी की बात तो ये है कि वो फौरन इसे खरीदने के लिए तैयार हो गए और उन्होंने मेरे नाम पर एक बड़ा अमाउंट का चेक साइन कर दिया। जैकपॉट! मैं होटल में 1 साल तक काम करके भी इतना पैसा नहीं कमा सकती थी। शाम को लमली और मैंने इस सक्सेसफुल डील को सेलिब्रेट करने का फैसला किया। हमने एक एक्सपेंसिव रेस्टोरेंट में डिनर किया। मैंने उन पैसों का आधा हिस्सा अपने मैनेजर को दे दिया। शुरू में वो ये पैसे नहीं लेना चाहते थे, लेकिन मैंने इंसिस्ट किया क्योंकि उसने ही तो मुझे सब कुछ सिखाया था। Especially since I really valued his attitude towards me, he was deeply moved. और फिर उसने मुझे अपना सबसे बड़ा सपना बताया। उसने कहा कि वो बहुत लंबे वक्त से अपना खुद का होटल खोलने का सपना देख रहा है, इसलिए वो ज्यादा अर्निंग्स के लिए काम करता था ताकि वो जरूरी अमाउंट सेव करके अपना खुद का बिजनेस शुरू कर सके। इट वाज सो वंडरफुल। मैंने उससे पूछा कि उसका आइडियल होटल कैसा होगा और उसने पूरी शाम मुझे इसके बारे में सब कुछ बताया। सब कुछ नॉर्मली चल रहा था। मैं उस फेमस एक्टर वाले इंसिडेंट को भूल गई थी। फिर एक दिन होटल में पुलिस आई। उसने कहा कि मिस्टर डेप ने हमारे ऊपर केस कर दिया है। इट टर्न्ड आउट कि वो आर्टिकल पब्लिश होने के बाद वो इस बात को लेकर बहुत गुस्सा हो गए थे कि किसी ने उनका सीक्रेट रिवील कर दिया है। मैं बहुत डरी हुई थी। अब क्या होगा? डिटेक्टिव्स ने होटल स्टाफ से पूछताछ करना शुरू कर दी और कल्प्रिट का पता लगाने के लिए सर्वेलेंस फुटेज देखने लगे। मैं दीवार के पास खड़ी थी और मुझे समझ नहीं आ रहा था कि अब मैं क्या करूं। अगर भाग गई तो उन्हें फौरन पता चल जाता कि ये सब मैंने किया है, और अगर रुक गई तो मुझे पता था कि किसी भी पल मैं एक्सपोज हो जाती। मैं इतनी ज्यादा डरी हुई थी कि हिल भी नहीं पा रही थी। उन्हें सब पता चलने वाला था। लेकिन तभी कुछ ऐसा हुआ जिसकी मुझे बिल्कुल उम्मीद नहीं थी। मिस्टर लमली ने आगे बढ़कर डिग्निटी के साथ कहा, जेंटलमैन, छानबीन करने की जरूरत नहीं। आई एम रेडी टू कन्फेस, आई डिड इट। What is he doing? हैरानी और डर के मारे मेरे मुंह से एक शब्द भी नहीं निकला। मैंने मैनेजर के हाथों में हथकड़ी लगते हुए देखा और उसे अरेस्ट होते हुए देखा। मुझे यकीन नहीं हो रहा था कि ये सब क्या हो गया। जब वो उसे अपने साथ ले जा रहे थे तब किसी तरह उसने मेरे पास आकर मेरे कान में धीरे से कहा, I love you, run. So I ran. मैंने उसी दिन होटल छोड़ दिया। अगले दिन ही अपना सारा सामान पैक किया और थाईलैंड के लिए निकल गई। पटाया आने के बाद मैंने 1 हफ्ता खुद को संभालने में और जो भी हुआ था उसके बारे में सोचने में बिताया।
As a result, everything became clear to me. मैनेजर ने मुझे बचा लिया था। उसने मेरे लिए खुद को सैक्रिफाइस किया। मैंने गुस्से और दुख से रोना शुरू कर दिया। It was so kind of him. लेकिन मुझे मिस्टर लमली के लिए बहुत बुरा लग रहा था। एक हफ्ते बाद मुझे उसका एक ईमेल मिला। उसने प्रिजन से मुझे मेल भेजा था जिसमें लिखा था कि उसके पास कोई और चारा नहीं था। मेरे सामने मेरी पूरी जिंदगी पड़ी थी और वो एक बूढ़ा आदमी था जिसके पास खोने के लिए कुछ नहीं था। उसे ये रियलाइज हो चुका था कि अब उसके अंदर अपना ड्रीम जॉब पूरा करने और अपना खुद का होटल खोलने की ताकत नहीं थी और इसलिए उसने मुझे अपना सपना पूरा करने के लिए कहा। मिस्टर लमली ने सबसे नीचे लिखा था कि उन्होंने अपनी सारी सेविंग्स मेरे अकाउंट में ट्रांसफर कर दी एंड ही ऑल्सो एडेड दैट ही लव्स मी। तब से 1 साल बीत गए। हमारे पैसों से मैंने समंदर के किनारे एक छोटा सा होटल खोला और उसे बिल्कुल वैसा ही बनाया जैसे मेरे सेवियर ने उस दिन मुझे डिनर वाले दिन रेस्टोरेंट में बताया था। मैंने इस जगह का नाम भी उनके नाम पर रखा, द लमली होटल। एंड यू नो व्हाट, ये टूरिस्ट के बीच बहुत पॉपुलर हो गया है। दुनिया भर के लोग इस ड्रीम होटल में अपना टाइम स्पेंड करने आते हैं। इससे आने वाली इनकम बड़ी है और अब मेरे अकाउंट में 1 बिलियन से भी ज्यादा पैसे हैं। That's how I became a billionaire in just 1 year. यही मेरी सक्सेस स्टोरी है। लेकिन मुझे उम्मीद है कि एक दिन मिस्टर लमली आजाद होंगे और देखेंगे कि मैंने उनका सपना पूरा कर दिया। पता है मैंने आपको ये कहानी क्यों बताई? कल वो फेमस एक्टर मेरे होटल में आया था जिसने मेरे लव को जेल पहुंचाया था। वो किसी लड़की के साथ था और उसने एक नकली नाम से रूम बुक किया है। There he was wrong. कमेंट्स में मुझे बताएं कि मैं इस आदमी से उसका बदला कैसे लूं जिसने मेरे लिए अपना सब कुछ सैक्रिफाइस कर दिया। और हाँ, इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। लेट्स गेट जस्टिस टुगेदर।